हाँ जी, आवाज़ आ रही होगी, ठीक है। तो बात करते हैं आज से एक नए टॉपिक को लेके, और आज का जो नया टॉपिक है उसका नाम है भारत के औद्योगिकरण, ठीक है, या फिर भारत के उद्योग। यहाँ से आज नई बात करने वाले हैं भारत के उद्योग, ठीक है जी। यहाँ से नई बात करेंगे कि भारत के उद्योग, और लास्ट की क्लास में मैंने क्या पढ़ाया था कि भारत के परिवहन में मैंने कल आपको बताया था कि परिवहन कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। एक तो स्थलीय परिवहन होता है, एक वायु परिवहन होता है, एक जल परिवहन होता है, और एक नया परिवहन और आया है जिसका नाम है पाइपलाइन परिवहन, जो अभी नया ट्रेंड में आया है। आज हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, भारत के उद्योगों के बारे में। तो सबसे पहले हम एक बात करते हैं कि विश्व में सर्वप्रथम जो औद्योगिकरण चला था, यानी उद्योगों का जो नया काम चालू हुआ था, कि तो ये कौन से देश में सबसे पहले चालू हुआ था, तो बताओ। हाँ जी, विश्व में सर्वप्रथम औद्योगिकरण की शुरुआत हुई। तो सर्वप्रथम औद्योगिकरण की शुरुआत कहाँ हुई मेरे भाई, बताओ। तो विश्व में सर्वप्रथम औद्योगिकरण की जो शुरुआत हुई जिस देश में हुई, इस देश का नाम क्या है, ब्रिटेन। कौन से देश में हुई, ब्रिटेन में सबसे पहले औद्योगिकरण की क्या हुई भैया, शुरुआत हुई। अब बात करते हैं कि भारत में औद्योगिकरण की शुरुआत है, भारत में औद्योगिकरण की शुरुआत, तो ये कब हुई, भारत में औद्योगिकरण की शुरुआत कब हुई बताओ, आपको पता है तो। हाँ जी, नहीं पता। तो भारत में औद्योगिकरण की शुरुआत हुई ब्रिटिश काल में। कौन से काल में हुई भैया, ब्रिटिश काल में इसकी शुरुआत हुई। आगे की बात करते हैं तो ये भारत में चालू किया गया। कब चालू किया गया, 1818 में। 1818 में एक उद्योग की स्थापना की गई जिसका नाम है सूती वस्त्र उद्योग, लेकिन ये पूर्ण रूप से क्या रहा, असफल रहा, यानी सफल नहीं हुआ था। चालू कब कर दिया गया था, 1818 में उद्योग लगाया गया था, लेकिन ये पूर्णतः क्या रहा, असफल रहा। तो सबसे पहले विश्व में सबसे पहले जो औद्योगिकरण की जो शुरुआत हुई थी वो कहाँ पे हुई थी भैया, ब्रिटेन में हुई। और भारत में सबसे पहले शुरुआत कौन से कार्यकाल में हुई, तो ये हुई ब्रिटिश कार्यकाल में। और भारत का जो प्रथम जो औद्योगिकरण लगाया गया था, कौन सा लगाया गया था, सूती वस्त्र उद्योग लगाया गया था। और सूती वस्त्र उद्योग है, ये कब चालू किया गया था, 1818 में चालू किया गया था, लेकिन ये सफल नहीं हो पाया। ये क्या रहा, पूर्ण रूप से, यानी थोड़ा बहुत नहीं, पूर्ण रूप से क्या रहा, असफल रहा। जी हाँ, थे 10वीं में पढ़ो या 12वीं में पढ़ो, एक तो वह टॉप में जानो और एक वह बीच में सियाणो, अड़ापा तो बीच वाला सही, यहाँ 50-60 आला सही आदमी, यहाँ एक वह पूर्ण रूप से फेल, एक वह आधो एक फेल, यानी जो थर्ड डिवीजन आती है उसको क्या बोलते हैं कि यार ये फेल के बराबर ही है। तो वो तो होता है कि पूर्ण रूप से फेल नहीं हुआ, लेकिन ये क्या हो गया था, पूर्ण रूप से फेल हो गई थी, किसी भी प्रकार की कोई बाहरी सहायता भी नहीं मिली थी, नहीं कोई और हुआ था, इसमें पूर्ण रूप से ये क्या रही, असफल रही। बात समझ में, तो फटाफट लिख लो, आप आगे चलते हैं। हाँ जी, लिख लो, चालू करो यार, ऐसे मत करो। हाँ जी, ठीक है जी। और ये कहाँ चालू की गई थी, और कहाँ आता है, वेस्ट बंगाल में। पूर्ण रूप से असफल रही।
असफल रही। ये क्या रही भैया? पूर्ण रूप से असफल रही। फटाफट लिखो। और जितने भी बच्चे इस YouTube पे चैनल पे देख रहे हैं, एक बार सभी इस वीडियो को क्या कर दे, शेयर कर दे। हाँ जी, ठीक है जी, लिख लिया। हाँ जी, अब बात करते हैं आगे की। तो नई बात करते हैं कि भारत के इतिहास में, भारत के इतिहास में प्रथम सफल उद्योग। तो मेरे भाई पहला उद्योग तो कब खोला गया? 1818 में खोला गया, फोर्ट ग्लासर में, जो कि कहाँ, वेस्ट बंगाल में है। ये पूर्ण रूप से क्या रहा? असफल रहा। किसके कार्यकाल में रहा? ब्रिटिश कार्यकाल में रहा। और विश्व में सर्वप्रथम जो औद्योगिकरण चालू हुआ वो कहाँ से हुआ? इंग्लैंड से या ब्रिटेन से हुआ। ये बात आपको समझ में आई। अब बात करते हैं कि भारत के बारे में बात करनी पड़ेगी, क्योंकि आप कहाँ रहते हो? भारत में रहते हो, और एग्जाम भी कहाँ की देनी है? इंडिया लेवल पे देनी है आपको। अरे ब्रिटेन में जाके ब्रिटेन वाली थोड़ी देंगे आप। सर नाको तो लागे को नहीं, राजस्थान में ही थे, बात कर लिया वो ब्रिटेन की, है ना। तो ऐ की कोई बात कौन। आप सुनो जी, तो भारत के इतिहास में प्रथम सफल उद्योग तो कभी ना कभी तो खुला ही होगा, कभी ना कभी सक्सेस तो हुआ ही होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्रथम उद्योग सफल रहा कब खोला गया? 1854 में। कब खोला गया? 1854 में खोला गया। कहाँ खोला गया? कहाँ खोला गया भैया? मुंबई में खोला गया। कहाँ खोला गया? बात करते हैं कौन सा कारखाना था, कौन सा कारखाना या उद्योग था भैया? कौन सा था? सूती वस्त्र उद्योग। कौन सा उद्योग था? सूती वस्त्र उद्योग। बोलो यहां तक की बात समझ में आई या नहीं आई? फटाफट बताओ आप। हाँ जी, यहां तक की समझ में आई ना बात? किसने किया? डवास जी डाबर ने ये चालू किया। डवास जी डाबर ने ये इसको क्या किया? चालू किया मेरे भाई। ठीक है जी, तो बोलो यहां तक की बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है जी, तो फटाफट लिखो। और जितने बच्चे YouTube पे देख रहे हैं स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट ले लो भाई। ठीक है जी, लिख लिया होगा? लिख लिया। अब बात करते हैं आगे की। जो ये उद्योग हैं इनके बारे में हमने सबसे पहले देखो, सबसे पहले मैंने क्या बात किया कि विश्व में सर्वप्रथम औद्योगिकरण की शुरुआत कहाँ हुई? ब्रिटेन में। देखो आपको क्लास में ही याद हो जाएगा, लेकिन साथ बोलने पे याद होगा, ऐसे नहीं याद होगा।
अब दूसरी बात करते हैं कि भारत के बारे में बात करेंगे, विश्व की तो हो गई। अब भारत में सबसे पहले का ये जो उद्योग है वो कौन सा उद्योग चालू किया गया था? सूती वस्त्र उद्योग ही चालू किया गया। भारत में कब किया गया? 1818 में किया गया। कहाँ पे किया गया? फोर्ट ग्लासियर में किया गया, जो कि कहाँ आता है? वेस्ट बंगाल में आता है। और यह इकाई है, जो ये इकाई चालू की गई है, तो ये इकाई पूर्ण रूप से सफल रही या असफल रही? तो इन्होंने प्रयास किया और प्रयास इनका क्या नहीं रहा? सफल नहीं रहा। ये इकाई क्या रही? असफल रही। ये बात क्लियर है। अब बात तो ये करेंगे ना कि भारत में प्रथम जो सफल औद्योगिक कारखाना हुआ है तो वो कौन सा हुआ? तो सबसे पहले बात करते हैं कि भारत के इतिहास में प्रथम सफल उद्योग कौन सा है या कारखाना कौन सा है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि ये कब खोला गया? 1854 में। कहाँ पे खोला गया? मुंबई में। पहले मुंबई का क्या नाम था? बम्बई, याद है ना। अब बात करते हैं ये कौन सा कारखाना था या कौन सा उद्योग था? तो सूती वस्त्र उद्योग। तो पहली बात मेरे को एक और बात बता दो, आपको तो आती होगी, जनरल नॉलेज की सी बात है। कौन से उद्योग में सबसे ज्यादा रोजगार मिलता है लोगों को, या कौन सा उद्योग सबसे ज्यादा रोजगार देता है? तो सूती वस्त्र उद्योग ही देगा यार। इसमें जो आदमी है उनकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ने लग गई है, लेकिन आजकल बड़ी बड़ी मशीनों की वजह से रोज़गारी भी, जो बेरोज़गारी है वो ज़्यादा फैल रही है। क्योंकि पहले लोगों की ज़्यादा ज़रूरत थी, लेकिन आज क्या है, बहुत कम ज़रूरत पड़ने लग गई है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। आप इधर से आते हो तो बीच में रोड आ रही है। पहले रोड को फोड़ते हैं लोग, पहले तो ऊपर ही डाल देते थे, तो उनका जो स्तर है रोड का वो ऊपर हो जाता था। लेकिन लोगों ने इसका विरोध किया कि भैया आप ऊपर क्यों कर रहे हो, हमारे मकान नीचे जा रहे हैं, पानी आता है मकानों में। तो अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया कि जो पहले की जो सड़क पड़ रही है, ये कह दिया कि आपको इस सड़क को तोड़ के इसके स्तर को ऊपर नहीं लाना है, आपको इतने स्तर पे ही बनाना है। ठीक है जी। तो वहाँ पे उस रोड को तोड़ने के लिए या फोड़ने के लिए काफ़ी लोगों की ज़रूरत होती थी। कितने लोगों को रोज़गार मिलता था? ठीक है जी। 1 किलोमीटर की रोड तोड़ने में कई दिन लग जाते थे, कई आप बोल सकते हैं महीने लग जाते थे जब कोई आदमी तोड़ता। तो अब एक मशीन आ गई है जो कि अभी मेरे ख्याल से जर्मनी या जापान से बुलाई गई है और वो वहीं की निर्माण से हुई है। अब वो मशीन क्या करती है, 10-15 किलोमीटर जितनी रोड है ना पुरानी, 10-15 किलोमीटर की एक दिन में तोड़ देती है एक मशीन। तो बोलो बेरोजगारी फैली या नहीं फैली? मेरे ख्याल से तो बहुत ज़्यादा बेरोजगारी हो गई। पहले टाइम लगता था, लेकिन आज मशीनों की वजह से क्या नहीं लग रहा? टाइम नहीं लग रहा। NHIA मैंने बताया था, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो 2017 से क्या कर रहे हैं, उनका प्रतिदिन का टारगेट कितना है कि 30 किलोमीटर रोड रोज बनवा। ठीक है जी। दूसरे मैंने बताया था अटल बिहारी वाजपेयी सड़क योजना या फिर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बोल देता हूँ। ठीक है जी। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जो अब कौन सा चरण चल रहा है, तीसरा चरण इसका चल रहा है 2017-18 से 2024 तक, और इनका टारगेट कितना है, 1,25,000 किलोमीटर रोड को बनाना। तो बात आई समझ में? अब ये मशीनों के माध्यम से ही तो तैयार हो सकती है, वरना तो नहीं हो पाएगी। ठीक है जी। तो अब हमने ये बात कर ली। तो दूसरी बात हमने किसने की कि उस समय यहाँ का जो इसने किसने बनवाया ये कारखाना, डवाजी डावन ने ये बनवाया। बोलो यहाँ तक लिखा है आपने? नहीं लिखा? लिख लिया होगा। चलो ठीक है जी, बहुत बढ़िया, शानदार, गजब। और क्या बोलूँ, झकास। हाँ जी, अच्छा अँ थोड़ी बोल दे यार। चलो जी ठीक है, आगे की बात करते हैं। जो औद्योगिकरण है उनका क्या किया गया है, वर्गीकरण भी किया गया है। क्या किया गया है? औद्योगिकरण का वर्गीकरण किया गया है। औद्योगिकरण का क्या किया गया है? वर्गीकरण किया गया है। तो जो औद्योगिकरण है उनको 2 भागों में डिवाइड किया गया भैया। कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 2 भागों में इसको बांटा गया है। ठीक है जी। विनिर्माण उद्योग और दूसरे का नाम है सेवा उद्योग। सेवा उद्योग।
तो दो भागों में इसको बांटा गया है, विनिर्माण उद्योग और दूसरे का नाम है सेवा उद्योग। ठीक है जी। तो दो नाम मैंने बताए हैं, जो उद्योगों के वर्गीकरण है उनको दो भागों में बांटा गया है, उनका नाम है विनिर्माण उद्योग और सेवा उद्योग। ठीक है जी, यहाँ तक की क्लियर बात होगी। अब बात करते हैं एक नंबर लगा के सूक्ष्म उद्योग या अति लघु उद्योग। हाँ जी, सूक्ष्म उद्योग या अति लघु उद्योग। अति लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योग या अति लघु उद्योग। ठीक है जी। अब ये उद्योग है, इसके विनिर्माण में क्या लगता है टाइम, देखो जी, विनिर्माण में राशि 25 लाख रुपए, यानी कोई भी आप विनिर्माण कार्य करवाएंगे तो वो चालू कहाँ से होगा, 25 लाख रुपए से ये चालू होगा। ठीक है जी। अब बात करेंगे आगे कौन सा उद्योग की, भैया बताओ, सेवा उद्योग की। कौन से उद्योग की, सेवा उद्योग की। तो उसमें जो लागत आएगी, जो लागत राशि है वो 10 लाख रुपए है। कितनी है, सेवा उद्योग में राशि कितनी है जी, 10 लाख रुपए। बहुत इंपॉर्टेंट है। और कौन सा देश कौन से उद्योग में सहायता करता है, ये क्वेश्चन मैं बताऊंगा कौन कौन से एग्जाम में आते हैं। बार बार में 4 उद्योग ऐसे हैं कि उनकी कौन से देश की सहायता से वो यहाँ पे लागू हुए हैं, तो वो मैं बताऊंगा। वहां से पक्का क्वेश्चन आपके आएगा, चाहे कोई भी एग्जाम दे लो। और ये तो देखो बताना पड़ता है, यहाँ से भी आ ही जाए। ठीक है ना। तो ये लिख लिया आपने, अरे लिख लिया क्या सभी ने? तो 2 नंबर लगाओ भैया, फटाफट 2 नंबर लगाओ और 2 नंबर लगा के लिखो। हाँ जी, लघु उद्योग। कौन सा उद्योग, लघु उद्योग। 2 नंबर लगा के लिख लेना है, लघु उद्योग। अब जो लघु उद्योग है इसमें विनिर्माण में राशि, जो राशि है वो कितनी लगती है बताओ भैया, 25 लाख से 5 करोड़। कितनी राशि लगती है, 25 लाख से 5 करोड़। और इसमें जो सेवा क्षेत्र है उसके लिए, जो सेवा क्षेत्र में लागत राशि है वो कितनी है, 10 लाख से 2 लाख। 10 लाख से 2 लाख लिख लो फटाफट आप भी। हाँ 2 लाख 2 लाख। अरे भैया सेवा क्षेत्र अलग है, विनिर्माण अलग। ठीक है, तो सेवा क्षेत्र लगा रहा हूँ 10 लाख से 2 लाख, यानी 2 लाख से 10 लाख तक ही इतना ही खर्चा आएगा। मैं ऐसे बता रहा हूँ, आप वैसे समझ रहे हो। ठीक है, अगला लिखो जी, मध्य उद्योग या मध्यम उद्योग। मध्यम उद्योग, मध्यम उद्योग, इसमें लिखो आप विनिर्माण में, मध्यम उद्योग में विनिर्माण में 5 करोड़ से 10 करोड़। विनिर्माण जो राशि होती है उसकी होती है 5 करोड़ से 10 करोड़। ठीक है जी, मध्यम में। और सेवा क्षेत्र में 2 करोड़ से 5 करोड़। सेवा क्षेत्र में 2 करोड़ से 5 करोड़। सेवा क्षेत्र में 2 करोड़ से 5 करोड़। अब अगला लिखो वृहत उद्योग, यानी जो बड़ा होता है ना, वृहत उद्योग। इसमें लिखो विनिर्माण क्षेत्र में 10 करोड़ से ज़्यादा, 10 करोड़ से ज़्यादा, 10 करोड़ से ज़्यादा। और सेवा क्षेत्र में 5 करोड़ से ज़्यादा, 5 करोड़ से ज़्यादा, 5 करोड़ से ज़्यादा। ठीक है जी। अब नया पॉइंट डालो आप।
लिखो भारत में लोहा इस्पात उद्योग का, भारत में लोहा इस्पात उद्योग का प्रथम कारखाना, भारत में लोहा इस्पात उद्योग का प्रथम कारखाना, लोहा इस्पात उद्योग का प्रथम कारखाना या पहला कारखाना। ठीक है जी, अंडरलाइन करो इसको। लिखो कब खोला गया, कब खोला गया, कब खोला गया, आगे तीर का निशान लगा के लिखो 1874 में, 1874 में, 1874 में। लिखो कब खोला गया, सॉरी कब खोला गया, ये तो 1874 में, और कहाँ खोला गया, कहाँ खोला गया, कुल्टी पंजाब में, कुल्टी कहाँ आता है, पंजाब, कुल्टी पंजाब में। आगे की बात करते हैं। नाम दिया, इसका नाम तो दिया ही होगा उद्योग का, लिखो नाम दिया बंगाल आयरन, बंगाल आयरन वृक्क उद्योग, बंगाल आयरन वृक्क उद्योग। ठीक है जी, यहां तक कि बोलो बात समझ में आई या नहीं आई। अब नोट लगाओ आप एक, जो, हाँ जी नोट लगाओ, फटाफट नोट लगा के लिखो। हाँ जी, जो लोहा इस्पात उद्योग है, मेरे को ये बताओ कि लोहा इस्पात उद्योग है, इसमें कोई ना कोई कच्ची चीज़ की तो ज़रूरत पड़ती है। तो लोहा इस्पात उद्योग में कौन से धातु यानी कौन से कच्चे माल का उपयोग ज़्यादा किया जाता है, या कौन से कच्चे माल धातु का उपयोग किया जाता है? मैग्नीज। किसका किया जाता है? मैग्नीज का किया जाता है। तो लिखो, हाँ जी, हाँ जी लिखो लोहा, हाँ जी लोहा इस्पात उद्योग, हाँ जी लोहा इस्पात उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होने वाली धातु में, कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होने वाली धातु, प्रयुक्त होने वाली धातु कौन सी है भैया? मैग्नीज, मैग्नीज। दूसरा नोट लगाओ। हाँ जी, भारत में आधुनिक तरीके से लोहा इस्पात उद्योग, भारत में आधुनिक तरीके से लोहा इस्पात उद्योग स्थापित करने का श्रेय जाता है, स्थापित करने का श्रेय जाता है जमशेद जी टाटा, जमशेद जी टाटा, जमशेद जी टाटा, जमशेद जी टाटा, जमशेद जी टाटा। जमशेद जी टाटा को अंडरलाइन करके तीर का निशान लगाओ। इनकी जो कंपनी का नाम है टिस्को, ठीक है जी। अब इसको अंडरलाइन करके नीचे लिखो इसका पुराना नाम, पुराना नाम, पुराना नाम, अरे पूरा नाम नहीं, पुराना नाम, ओल्ड नाम लिखो। टाटा आयरन एंड, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिखो। इसकी स्थापना हुई, इसकी स्थापना हुई, इसकी स्थापना हुई 1907 ईस्वी में, 1907 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई 1907 ईस्वी में। लिखो कहाँ हुई, इसकी स्थापना कहाँ हुई? जमशेदपुर, जमशेदपुर, स्थापना कहाँ हुई? जमशेदपुर। और जमशेदपुर कहाँ आता है? झारखंड। लिख लो कोष्टक में, झारखंड में, झारखंड, झारखंड, ठीक है जी।
अब जो जमशेदपुर है उसको अंडरलाइन करके लिखो, इसका पुराना नाम, इसका पूरा नाम क्या है? सांगची। इसका पुराना नाम सांगची, सांगची। हाँ जी, सांगची। ठीक है जी, एक लाइन छोड़ के नोट लगाओ दोबारा भैया। देखो, भारत की पहली सार्वजनिक क्षेत्र की, भारत की पहली सार्वजनिक क्षेत्र की, भारत की पहली सार्वजनिक क्षेत्र की लोहा इस्पात उद्योग की कंपनी, लोहा इस्पात उद्योग की कंपनी, सार्वजनिक क्षेत्र की लोहा इस्पात उद्योग की प्रथम कंपनी, उद्योग की कंपनी विश्वेश्वरैया, 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 हाँ जी, विश्वेश्वरैया आयरन स्टील कंपनी, आयरन स्टील कंपनी, आयरन स्टील कंपनी, विश्वेश्वरैया आयरन स्टील कंपनी को अंडरलाइन करो, नीचे लिखो तीर का निशान लगा के। कब हुई? 1923 में। कब हुई? 1923 में। और कहाँ हुई? कर्नाटक। कहाँ हुई? कर्नाटक में, कर्नाटक। ठीक है जी, दोबारा लिखो अगली लाइन में। स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति, जो ये पॉइंट लिखा रहा हूँ ना, एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। हाँ जी, स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति कब चालू हुई भैया? 6 अप्रैल 1948, 6 अप्रैल 1948, 6 अप्रैल 1948। स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति शुरू हुई 6 अप्रैल 1948। यह मिश्रित अर्थव्यवस्था पे आधारित है, यह मिश्रित अर्थव्यवस्था पे आधारित है, यह मिश्रित अर्थव्यवस्था पे आधारित है, आधारित है। अगला लिखो, उदारीकरण औद्योगिक नीति। अगला पॉइंट, उदारीकरण औद्योगिक नीति कब शुरू हुई? उदारीकरण औद्योगिक नीति कब शुरू हुई? उदारीकरण औद्योगिक नीति कब शुरू हुई? तो लिखो 1991 में, 1991 में बोल दो आप। ठीक है जी, तो बोलो यहाँ तक समझ में आई है या बात नहीं आई है आपको? 1991। हाँ जी, लिखो। अब बात करते हैं आगे की, एक लाइन छोड़ के नोट लगा के लिख लेना। कौन सी पंचवर्षीय योजना में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी पंचवर्षीय योजना में, कौन सी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग या लोहा इस्पात उद्योग या लोहा इस्पात उद्योग पर जोर दिया गया, पर जोर दिया गया? कौन सी पंचवर्षीय योजना में लोहा उद्योग या भारी उद्योग पे सबसे ज़्यादा जोर दिया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सेकंड पंचवर्षीय योजना या दूसरी पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, और दूसरी पंचवर्षीय योजना है उसका कार्यकाल कब से कब है? 1956 से 1961। लिख लो आगे, 1956 से 1961। ठीक है जी, अगला एक पॉइंट और है, इंपॉर्टेंट है, अगले लाइन में लिखो। हाँ जी, नोट लगा के लिखो। हाँ जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखो, कौन सी पंचवर्षीय योजना में
कौन सी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक क्षेत्र का सर्वाधिक विकास हुआ? औद्योगिक क्षेत्र का सर्वाधिक विकास हुआ। औद्योगिक क्षेत्र का सर्वाधिक विकास हुआ। औद्योगिक क्षेत्र का सर्वाधिक विकास हुआ। तो औद्योगिक क्षेत्र का सर्वाधिक विकास कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुआ? सर्वाधिक विकास हुआ है तो कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुआ? 10वीं पंचवर्षीय योजना में। 10वीं पंचवर्षीय योजना में। 10वीं पंचवर्षीय योजना में। इसी के नीचे लिखो वृद्धि हुई। वृद्धि हुई 9.17 9.17% वृद्धि हुई। प्रतिशत वृद्धि हुई। ठीक है जी। अब जो 4 क्वेश्चन में बताऊंगा, यहाँ से 101% आपकी, चाहे इंडिया में कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, राजस्थान में कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, इन 4 से आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है जी, यही तो चाहते हो और क्या चाहते हो? 1 नंबर लगाओ। हाँ जी, लिखो हिंदुस्तान स्टील कंपनी राउरकेला। हिंदुस्तान स्टील कंपनी राउरकेला। लिखो ये कौन से राज्य में है? हाँ, कौन से राज्य में है? उड़ीसा। उड़ीसा। कौन से राज्य में है? उड़ीसा। लिखो इसकी स्थापना हुई। इसकी स्थापना हुई 1956 में। इसी के नीचे लिखो, आगे लिख लेना, 1956 में शुरुआत हुई। इसने कार्य शुरू किया 1959 में। इसने कार्य शुरू किया 1959 में। 1959 में। आगे लिखो, ये जो उद्योग है इसको स्थापित करने में कौन से देश ने सहयोग किया? यही क्वेश्चन बनता है। जर्मनी ने। लिखो सहयोग किया। सहयोग किया जर्मनी ने। सहयोग किया जर्मनी ने। 2 नंबर लगा के लिखो हिंदुस्तान स्टील कंपनी भिलाई। 2 नंबर हिंदुस्तान स्टील कंपनी भिलाई। भिलाई। तो ये कहाँ पे स्थित है? कौन से राज्य में है? देखो कौन से राज्य में? छत्तीसगढ़। कौन से राज्य में है? छत्तीसगढ़। कौन से राज्य में है भैया? छत्तीसगढ़। लिखो स्थापना 1959। स्थापना 1959। और सहयोग, अब कौन से देश का सहयोग है भैया इसको? रूस। और ये सहयोग है ना, यही पूछेगा कि कौन से देश के सहयोग से इसको स्थापित किया। तो कौन से देश ने किया इसको? भिलाई को? रूस। 3 नंबर लगाओ आप। लिखो हिंदुस्तान स्टील कंपनी दुर्गापुरा। ये जो दुर्गापुरा वाला है ना, 2018 रिट में भी आया था। उससे पहले SI की हुई थी, उसमें आया था। 2014 में राजस्थान पुलिस हुई थी, उसमें आया था कि कौन से देश के सहयोग से स्थापित किया गया है। तो हिंदुस्तान स्टील कंपनी दुर्गापुरा। लिखो ये कौन से राज्य में है? हाँ, बहुत बढ़िया। वेस्ट बंगाल। कौन से राज्य में है? वेस्ट बंगाल। लिखो इसकी स्थापना 1959 में। इसकी स्थापना 1959 में। देखो इसने उत्पादन चालू किया 1962 में। उत्पादन चालू किया 1962 में। और सहयोग क्या? स्थापना में सहयोग किसने किया? ब्रिटेन ने। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ब्रिटेन ने। ब्रिटेन ने। अगला लिखो 4 नंबर। हाँ जी, हिंदुस्तान स्टील कंपनी बोकारो। बोकारो। हिंदुस्तान स्टील कंपनी बोकारो। लिखो कौन से राज्य में है? झारखंड। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार जवाब है भैया।
झारखंड। राजस्थान पुलिस में आया है, अभी आया है, जो नई वाली है ना 2000 ये जो 21-22 वाली एग्जाम है इसमें आया था, ठीक है ना। बोकारो ये कौन से राज्य में स्थित है? झारखंड में। लिखो इसकी स्थापना कब हुई? 1964 में, 1964 में। और सहयोग, इस कंपनी को, जो कंपनी है इसको सहयोग किसने किया? रूस ने। तो रूस ने 4 में से कितने का सहयोग किया? 2 का। दुर्गापुरा सहयोग किसने किया? ब्रिटेन ने। तो ये जो है, मैंने ये जो 4 लिखाए हैं लास्ट में, आपको एग्जाम में 101% यहाँ से मिलना है, ठीक है ना। और जितने भी ये जो उद्योग हैं, भारत के उद्योग हैं, कंप्लीट हैं, खत्म है। नॉर्मल यही पूछा जाएगा। अब मैं वो नहीं लिखाऊंगा कि सूती वस्त्र उद्योग ये है, वो है, फलान, क्योंकि फालतू लिखाने से कोई मतलब नहीं है। आपको तो उतना ही मैटर देना है जितना एग्जाम में आता है, क्योंकि अपन पीएचडी तो करनी को नहीं है डिबेट की। आपनो तो नंबर गणनो चाहिए, आंकड़ी गणनी चाहिए, नाको लागनो चाहिए। आप कतराग नाका बोलना तो है ना। अब जहाँ पिछली बार रीट में कोई 7 अढ़ा भी कहे बराबर 60 नंबर बनया, यदि 0.1 भी कम हो जाए ना है भाई जी आंकड़ी गलेडी ओटी निकल जाए, निकल जाए ओटी। हाँ, कई बार क्यों है कि जी मान लो कोई के जिम्बा गया और बड़े ही कोई दूसरो देख लेना कहे थरसोरो पुनसो, बोले ओ, बोले ठीक है, खा खूब भी ठीक ले है, ठीक ठाक कपड़ा भी पेरे, बोले वो डन, बोले डन भी के बाद में बेरो पड़े 5-10 दिन बाद में, बोले भाई लगाओ भी बढ़िया ही है जना, बोले ठीक है छोटो ना डिंगन, है ना। तो ध्यान रखना है, जड़े तक नहीं हुआ ना जना, जड़े तक थोड़ो सो बच की रहना है, ठीक है ना। तो बोलो कैसा लगा आपको ये क्लास? ठीक लगा? तो इससे ज़्यादा बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। आज एक दिन में क्या हो गए हैं आपके उद्योग हो गए, ठीक है जी। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है। जय हिंद, जय भारत।